मैं क्लास 12 फिजिक्स 6 मार्च फिजिक्स के पेपर के लिए 55 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? 55 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। राइट, इनको तैयार कर लेना है, इतने इन्हीं में से आएंगे, इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा यहाँ पर। राइट, तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। एक बार ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है यहाँ पर आज। ठीक है, आ सकता है यहाँ पर। देखिए दिया है दो समान आवेशित, ठीक है, धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर फाइंड करनी है। देखिए इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, विद्युत स्थिर ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास? यू बराबर होता है हमारे पास 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, लिख लेना Q1 Q2 अपान R। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना क्या होता है, लिख लेना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। स्क्वायर इसमें नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी में, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर नहीं होता। तो इसको मिटाते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 9 × 10⁻9 होता है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई Q1 Q2। देखिए Q1 का मान भी 1 माइक्रोकूलम है और Q2 का मान, दोनों का मान क्या है? 1 माइक्रोकूलम है यहाँ पर। तो दोनों का मान कितना लिख रहे हैं? 1 माइक्रोकूलम में क्या होता है? 10 की पावर 1 × 10⁻6 कूलम होता है, ठीक है, 2 बार लिखना होगा यहाँ पर। तो ये डायरेक्टली 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा यहाँ पर, 2 बार लिखेंगे यहाँ पर। चाहे बन लिखे चाहे ना लिखे, बन इसको हटा दीजिए, बन से कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। डिवाइड बाई क्या होता है? आर का मान कितना दिया है? 1 दिया है यहाँ पर, ठीक है। 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 9, ठीक है, 9 गुणा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 3 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 की पावर -3 बचेगा यहाँ पर। तो 9 गुणे 10 की पावर -3, इसका मात्रक क्या होता है? इनकी एनर्जी मतलब स्थिर ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी का जूल होता। तो 9 गुणे 10 की पावर -3 जूल। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया हमें? सेकंड मिल गया, सी मिल गया। देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पर डायरेक्टली टिक मार सकते थे कि ये आंसर होगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नंबर बदल गए, कॉन्सेप्ट सीखिए, कोई नया क्वेश्चन आ जाए तब भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। डायरेक्टली नहीं इस टाइप से ये होगा, गलत बात है ये, मतलब कि आप पढ़ रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, डायरेक्टली थोड़ी ना आपको, आप अपने स्वयं पढ़ सकते हैं। अगर इस टाइप से मार दें यहाँ पर, गलत है, गलत बात है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बी वाला, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे आपको हम। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? देखिए क्यू, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है हमारे पास। क्यू बराबर क्या होता है? धारिता का फार्मूला क्यू बराबर होता है डायरेक्टली क्यू बराबर, डायरेक्टली ये वाला फार्मूला नहीं, क्यू बराबर सी भी मत लिखिए, सी बराबर फार्मूला ध्यान रखिए। सी बराबर क्या होता है हमारे पास? फार्मूला क्यू अपान बी होता है। फार्मूला ध्यान रखना, मात्रक अपने यहाँ बन जाएगा, जिसका पूछा जाएगा उसका हम बता देंगे। तो धारिता का मात्रक पूछा गया, तो देखिए आवेश, ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, नीचे क्या है? विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो कूलम प्रति वोल्ट। देखिए ऑप्शन नंबर दिया है डी, इस टाइप से। अगर आपसे इसका आवेश का मात्रक पूछता तो उधर मल्टीप्लाई कर देना, उसका मात्रक निकाल देते। कोई पूछता है फार्मूला का फार्मूला बता रहे हैं, मात्रक का मात्रक निकालना। दो फायदे आपके हो रहे हैं एग्जाम में, इससे आप न्यूमेरिकल आएगा वो भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए चल रही है वीडियो सही। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया है हमें, देखिए क्या दिया? किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता। देखिए धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सी बराबर क्या होता है हमारे पास? के ए इप्सिलॉन नॉट साइज होता है, के ए इप्सिलॉन नॉट अपन डी, यही तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर क्या है? निर्भर नहीं करती यहाँ पर, ठीक है। प्लेटों की आकृति पर होती है, प्लेटों का आकार पर भी निर्भर करती है यहाँ पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है यहाँ पर, ठीक है, आकार लेकिन प्लेट पर आवेश पर नहीं, आवेश होता है नहीं, तो आवेश पर नहीं करती यहाँ पर। किसका होती है? आवेश पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवेश पर, ठीक है। फिर चौथा देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर चौथे में दिया है, यहाँ पर क्या दिया? किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, किसी आवेश के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है? सतह के लंबवत, परपेंडिकुलर यहाँ पर, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर। फिर देखिए पांचवा, यहाँ पर पांचवा देखिए, यहाँ पर देखिए पांचवें में दिया है हमें, यहाँ पर क्या दिया है? यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र, किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? अंदर का क्षेत्र बताना, क्या होगा? 0 होगा यहाँ पर, शून्य होगा। क्या होगा यहाँ पर? शून्य, ठीक है, शून्य होगा यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर छठा क्वेश्चन, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही, इसको पढ़ना है यहाँ पर। यानी कि स्थिर ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, स्थिर ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, स्थिर ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, स्थिर ऊर्जा शून्य होती है, हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। स्थिर ऊर्जा क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। डेरिवेशन क्या होगा? फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, देखिए सातवें में दिया है यहाँ पर हमें, गाउस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क। देखिए गॉस की प्रमेय पड़ी होगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क, ठीक है, क्या होता है, कुल आवेश, टोटल आवेश का परिवर्त, परिवर्त जो होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत आवेश, टोटल आवेश का परिवर्त, टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो होता है गॉस की प्रमेय कहते हैं यहाँ पर, गॉस का नियम ये तो कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत आवेश, विद्युत फ्लास्क क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क, ठीक है, उसके परिवर्त टोटल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गॉस का नियम कहता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, 1/ε0 क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए कांस्टेंट हटाते हैं, कांस्टेंट हटाएंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, समानुपाती का साइन आ जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो क्या होता है हमारे पास विद्युत फ्लास्क आवेश के समानुपाती होता है, क्या होता है, विद्युत फ्लास्क आवेश के समानुपाती होता है, तो ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल गया, ठीक है। संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विद्युत फ्लास्क क्या होता है हमारे पास, आवेश के समानुपाती होता है, शून्य से कोई मतलब नहीं इसमें, इससे कोई मतलब ही नहीं है, हटाइए, पहला ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय पूछी जा सकती है, जो बता दिए उस पर ही लिख देना आप, ठीक है। आपके बहुत चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास किलोवाट घंटा, देखिए यहाँ पर और चीज़ पहुँचाएंगे, आपको समझाएंगे यहाँ पर डिटेल में समझाएंगे। देखिए किलोवाट घंटा का मात्रक है यहाँ पर, क्या किलोवाट घंटा का मात्रक, देखिए 1 किलोवाट में कितना होता है हमारे पास, 1 किलोवाट घंटा है यहाँ पर, 1 किलोवाट घंटा में कितना होने पर कितने जूल होते हैं यहाँ पर, 1 किलो, अगर 2024 में आया था 1 किलोवाट घंटा को जूल में कन्वर्ट कीजिए, ये किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 के बराबर होता है, देख लेना यहाँ पर, इसी के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए निकलवा भी देते हैं यहाँ पर, पहले तो रुक जाइए, 1 किलोवाट घंटा में हमारे पास कितने जूल होते हैं, देखिए 1 किलो में कितना होता है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। अब 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड होते हैं। अब देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3600 तो कितना आता है हमारे पास, 3.6 × 10⁻6 आता है, जूल 2024 में पूछा गया था, ध्यान रखना, उसमें पूछा था 1 किलोवाट घंटा को जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो आप डायरेक्टली आपको लिखना था 3.6 × 10⁻6 जूल, इतना होता है यहाँ पर। अब इसका मात्रक क्या था, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, जूल आता है लास्ट में, जूल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लेना, यहाँ से कोई पूछ दे 1 किलोवाट घंटा का मात्रक है तो क्या बचाएंगे, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, राइट, नोट याद रखना है यहाँ पर। फिर देखिए नवा क्वेश्चन हमारे पास, नवे में दिया है यहाँ पर हमें, देखिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लेंज का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेंज का नियम, कौन सा है, लेंज का नियम यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर हमें, ठीक है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज होती है यहाँ पर। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या है, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र निकालना है यहाँ पर। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है हमारे पास, ए होता है EML T की पावर माइनस के 2 A की पावर माइनस के 2, क्या होता है, EML T की पावर माइनस के 2 A की पावर माइनस के 2, ठीक है, 11वां हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ पर, इसको आप कमेंट करना है यहाँ पर, इसका मात्रक निकाल कर बताना, इसका ऊपर मात्रक निकालना है यहाँ पर, म्यू नोट का ऊपर मात्रक लिखना, एक्सेल नोट का मात्रक ऊपर लिखना, इसको सिंप्लीफाई करके हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है, कितना आता है यहाँ पर करना आप यहाँ पर 12वें का यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर टाइम लगेगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ा तुक्का नहीं मार सकते यहाँ पर, ठीक है। सिंप्लीफाई इसका मात्रक देखिए ऊपर लिखना है यहाँ पर, इसका मात्रक म्यू नोट का, एक्सेल नोट का मात्रक, ये मालूम होंगे सब निकाल सकते हैं यहाँ पर, इसका मात्रक निकाल रखना ऊपर, इसका मात्रक रखना, दोनों को सिंप्लीफाई करना, देखिए क्या आता है चेक करना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास 13वें दिया कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राह्यता क्या होती है, सुग्राह्यता यानी संवेदनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपवर्ती रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो बताइए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए इनकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लगाइए यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए 15वें में दिया है यहाँ पर, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान है, इसका क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्टली फार्मूला होता है वर्ग माध्य मूल मान की, IRM यानी कि रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, I नोट अपन √2 होता है फार्मूला, लिख लीजिए क्या होता है, I नोट अपन √2 फार्मूला होता है यहाँ पर। IRMS क्या होता है, I नोट अपन √2। अब देखिए I नोट का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, 10 दिया यहाँ पर, √2 का मान √2 जो कहते हैं लिखा है यहाँ पर। अब देखिए जब भी अब इसको मिटाते हैं 10, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10 अपन √2, देखिए IRMS का फार्मूला क्या होता है, I नोट अपन √2, I नोट का मान 10 दिया, √2 जो कहते हैं लिखा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जगह थोड़ी सी इसको मिटा कर लिखते हैं, 10 अपन √2 आया हमारे पास, 10 अपन √2 है यहाँ पर। अब देखिए √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, जब नीचे आता है √2 से नीचे भाग कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब √2 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आता है हमारे पास, 10 √2 आ जाएगा यहाँ पर, 10 √2 अपन 2 √2 की मल्टीप्लाई खाली दो, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 यानी कि 5 √2 आ जाएगा यहाँ पर, 5 √2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 √2 की मल्टीप्लाई कर देखिए 5 √2 आ गया यहाँ पर, कितना गया हमारे पास, 5 √2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब बराबर देखिए 5 √2 का जरा बताइए कितना होता है, 1.414, यही तो होता है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 √2 का कितना होता है, 1.414,
5 की मल्टी 5 चौको 20 का 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकन 5 2 7 हो जाएगा, 5 चौको 20 का 0 हो जाएगा, 5 एकन 5 2 7 पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 7.07 7.07 यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस टाइप से आ सकता है। एक नंबर का अलग से पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हो, शुद्ध प्रेरकी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, शुद्ध शक्ति गुणांक का मान होता है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो कोस 5 बराबर क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री, तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पर कितना होता है 0, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है यहाँ पर केवल धारती, ठीक है, केवल धारती चल रही वीडियो यहाँ पर, ठीक है। केवल धारती युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है, धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अनुनाद की स्थिति में एलसी पर्वत की आवृत्ति होती है, वेरी सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट, बनापान 2 पाई अंडर रूट एल सी, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास ए हो गया 18 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेगा। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास 19वां, देखिए एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, क्या होती है कम होती है, क्या होती है कम। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट दिया यहाँ पर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता, क्या बनता है यहाँ पर, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है यहाँ पर ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, क्या बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच यहाँ पर, ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के बीच यहाँ पर बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का हमारे पास 30 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है 1.5 × 10⁸ होता है यहाँ पर, ठीक है, 10⁸ ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां यहाँ पर 22वां देखिए दिया यहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना होगा कूलम के नियम से, कुछ नहीं है तो कूलम का नियम क्या होता है, इससे कूलम का नियम से सिंप्लीफाई कर लेना, क्या होता है ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपन r² होता है यहाँ पर, आवेश को आधा करना है यहाँ पर, बस सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कर देते हैं यहाँ पर, ये कर लेना आप यहाँ पर। देखिए पहले तो हमारे पास पहले देखिए क्या कर देते हैं कर देते हैं यहाँ पर, देखिए यह बराबर फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर के मान लिया हमने। फिर क्या होता है दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा आवेश को आधा कर दिया, Q/2 कर दिया यहाँ पर, इंटू एक आवेश झुमकाते हुए लिखा हमने Q1 को Q2 अपन r², दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया, इनके बीच की दूरी आधी कर दी, इसका स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट करें यहाँ पर r/4 है तो r² अपन क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा यहाँ पर, r²/4 यहाँ पर। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 कन 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 Q1 Q2 हो जाएगा अपन r² हो जाएगा, किसके बराबर होता है दुगुना हो जाएगा यहाँ पर, इसी टाइप से सिंपली करना, दुगुना हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुना यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर बी के अधीन, ठीक है, अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल हो तो क्या होती है अंडरूट बी के समानुपाती, क्या होती है अंडरूट बी के समानुपाती होती है यहाँ पर। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है बताना यहाँ पर, तो कितना होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपने पढ़ा होगा, यानी कि 1.8 × 10⁻11 कूलाम, ठीक है, कूलाम प्रति किलो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर फिर देखिए संधारित्र, बहुत इंपॉर्टेंट, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, रट लेना हमेशा, क्या है समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। अगर बाई चांस यहाँ पर श्रेणी लिख देता, क्या लिख देता श्रेणी के लिए क्या जाता है आवेश हो जाता है, ठीक है, आवेश समांतर पूछा जाए, समांतर में पूछा जाए विभवांतर, सीरीज में पूछा जाए यानी कि श्रेणी में पूछा तो आवेश लगाना, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है, जल्दी से करते हैं बहुत क्वेश्चन है यहाँ पर, आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे डायरेक्टली करेंगे। देखिए वायु में दो धनावेशों के बीच पराविद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान है, प्रतिकर्षण बल का मान है यहाँ पर ये बताना है, तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, बढ़ जाएगा घट जाएगा, ठीक है, वही रहेगा शून्य हो जाएगा यहाँ पर, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी कि घट जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा घट जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा घट जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट दिया है 0.2, इसको थोड़ा सही है, 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर विपरीत आवेश
विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वेरी सिंपल। बी बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है यहाँ पर। अब Q का मान कितना दिया यहाँ पर 0.2 माइक्रोकूलम। 0.2 1 माइक्रोकूलम में क्या होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम होता है यहाँ पर। 1 माइक्रोकूलम में 10 की पावर माइनस के 6 कूलम मल्टीप्लाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा यहाँ पर मीटर में हो जाएगा कन्वर्ट यहाँ पर। और 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा यहाँ पर। 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 0.6 हो जाएगा यहाँ पर। 0.6 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई और 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ पर है, 10 की पावर माइनस के 10 की पावर क्या आ जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 8 कितना दिया यहाँ पर, यानी कि 10 की पावर माइनस 8 0.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 है यहाँ पर। देखिए 0.6 यहाँ पर कहीं आंसर नहीं है, फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास 0.2 दिया यहाँ पर, 0.2 मल्टीप्लाई यानी कि क्या दिया 2 बराबर आवेश यहाँ पर। क्यू का मान दिया 12 का मान दिया 3 सेंटीमीटर। 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। सही तो करना है यहाँ पर। 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 0.6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 6 और 10 की पावर माइनस के 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और 2 8, 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 8। 10 की पावर माइनस के 8 कहाँ दिया गया यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर कहीं नहीं दिया। यहाँ पर 0.2 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 होगा, यहाँ पर गलत लिखा होगा, प्रिंट यहाँ पर गलत है यहाँ पर, ठीक है। 0.2 होगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 6 नहीं सॉरी 6 आ जाएगा यहाँ पर। 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पर। कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान रखना ये 0.2 इसको प्रिंट गलत है यहाँ पर, 2 होगा यहाँ पर। 2 होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर 6 और गुणा 10 की पावर माइनस का 6 2 8 हो जाएगा। 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएगा। भाई सिंप्लीफाई कर लेंगे जो फार्मूला बताया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 28वां क्वेश्चन यहाँ पर। 28वां देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए 2020 में यूपी बोर्ड में ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था, ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था 1-2 बार। तो हमेशा ध्यान रखना है पर गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय होती है, ठीक है। अभी बताइए गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्यू अपान एक्सेलेंट नोट होता है यहाँ पर। और देखिए बंद पृष्ठ के लिए आवेश का मान कितना होता है 0 होता है। 0 अपान एक्सेलेंट नोट होगा, एक्सेलेंट नोट से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए समान आयाम समान तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं, तब पर ठीक है परिता क्या लिखा हुआ यहाँ पर, परिणामी लिखा हुआ। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा, उनके बीच कलांतर हो, उनके बीच क्या हो कलांतर हो, क्या हो शून्य हो, ठीक है शून्य हो यहाँ पर, क्या हो शून्य हो। फिर देखिए ध्रुवित, फिर यहाँ पर क्या है ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच कोण है, कितना होता है हमारे पास बताइए यहाँ पर 90 डिग्री ये दिया है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। कितना होता है 90 डिग्री होता है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो ए अल्फा किरणें यहाँ पर, क्या है अल्फा किरणें यहाँ पर, ठीक है अल्फा किरणें। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां, किसी क्या लिखा द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, चाल निर्भर नहीं करती यानी कि तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर, ठीक है तीव्रता पर यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, फिर दिया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है, क्या होती है इंक्रीज होती है, बढ़ती है, पढ़ाया था यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट दिया यहाँ पर हमें किसी गतिमान कण से संबंधित द्विध्रुवी तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, द्विध्रुवी तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, हमेशा रट लेना यहाँ पर, ठीक है। आवेश पर कभी निर्भर नहीं करती है, आवेश पर यहाँ पर लेमडा बराबर ये फॉर्मूला पड़ा हुआ द्विध्रुवी लेमडा बराबर क्या होता है ये चपान पी होता है, और पी बराबर क्या होता है ये चपान, पी बराबर क्या होता है एम बी होता है यहाँ पर, पी बराबर क्या होता है ये एम बी होता है यहाँ पर, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा लेमडा एम बी, देखिए द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है यहाँ पर, ठीक है। वेग भी है, वेग पर भी निर्भर करती है, संवेग भी आता है इसमें, संवेग पर भी निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन आवेश नहीं आता फॉर्मूला, तो आवेश ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आवेश, ठीक है आवेश यहाँ पर। फिर देखिए फोटान, फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है यहाँ पर, फोटान का गतिक द्रव्यमान ध्यान रखना रट लेना कतई। हम यहाँ पर 2 फार्मूला बताएंगे, उसमें से एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है फोटान का गतिक द्रव्यमान। यहाँ पर एक फार्मूला होता है हमारे पास एच न्यू अपान सी स्क्वायर, और इसी के बराबर होता है हमारे पास ई अपान सी स्क्वायर। ये 2 में से एक पूछा जा सकता है यहाँ पर। एच न्यू अपान सी स्क्वायर कहीं दिया हुआ है, ये दिया ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। कभी कभी ई अपान सी स्क्वायर पूछ लिया जाता है, ठीक है। दोनों में से एक आ सकता है, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर, यदि समान फूक दूरी जबकि 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब फूक दूरी क्या होगी f/2 होगी, क्या होगी f/2 होगी यहाँ पर, राइट क्या होगी f/2, ठीक है यानी कि आधी हो जाएगी यहाँ पर, f/2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, एक उत्तल लेंस की क्षमता, वेरी सिंपल आ गया, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फूक दूरी होगी यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा गया, तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा 100/P हो जाएगा, 100/P,
ठीक है, एफ बराबर क्या होता है 1/p, तो 100, एफ का मान कितना दिया यहाँ पर 2/2, तो काटेंगे 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए 38वां क्वेश्चन यहाँ पर, 38वें में दिया निम्नलिखित में कौन कौन रंगीन विवर्तन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, ठीक है, अवरणक संयोग, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर, तो इसका ये वाला लगा लीजिए यहाँ पर। देखिए अवरणक संयोग क्या होगा, अवरणक संयोग यहाँ पर। फिर देखिए 39वां क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है 39वां देखिए यहाँ पर 39वें में दिया है एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है। एक उत्तल लेंस को द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी यहाँ पर, इन्फानाइट होगी, अनंत। यहाँ पर क्या होगी, अनंत। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अनंत हो जाएगी यहाँ पर। फिर देखिए साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, किसके होते हैं, व्यतिकरण के कारण यहाँ पर। ठीक है, व्यतिकरण के कारण यहाँ पर। फिर देखिए 41वां क्वेश्चन यहाँ पर, एक निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है यहाँ पर, इसको आपको कमेंट करना है यहाँ पर, इसका कौन आएगा। ये ध्वनि तरंगें होती हैं, ये दिया ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति 2 डायोप्टर क्षमता, ठीक है, प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि होगी यहाँ पर। ठीक है, 2 डायोप्टर का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है, तो इसका दृष्टि कौन सा होगा हमारे पास 42वें का। देखिए उत्तल लेंस, देखिए क्षमता दी है पॉजिटिव, तो उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस में कौन सा होता है, दूर, ऊ की मात्रा आती है ऊ, तो क्या होता है दूर दृष्टि में उसमें क्या होता है उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि में क्या होता है अवतल लेंस होता है। दूर मतलब ऊ, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा हमारे पास उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ये प्लस का दिया तो उत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस के क्या होती है दूर दृष्टि दोष होता है, क्या होता है दूर दृष्टि दोष होता है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट दिया हमें यहाँ पर, जब सिलिकॉन में बोरान को अशुद्धि रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। तो परिणामी पदार्थ क्या होता है यहाँ पर, पी प्रकार का अर्धचालक होता है। क्या होता है पी प्रकार का अर्धचालक, क्या होता है पी प्रकार का अर्धचालक यहाँ पर। फिर देखिए एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक भाग होते हैं यहाँ पर। क्या होते हैं अल्पसंख्यक भाग, होल, क्या होते हैं होल होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश भाग को होते हैं, होल होते हैं, क्या ध्यान रखना होल। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटॉन की ऊर्जा इतनी थी, उपयोग सी बराबर इतना इतना इतना। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कमेंट करना है इसको किस टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है बहुत सिंपल, कुछ इसमें है नहीं यहाँ पर, क्या है कुछ नहीं है इसमें। इसके लिए हम फॉर्मूला आपको बताना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पर। देखिए ई बराबर फोटॉन की एनर्जी ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर क्या होता है एच न्यू होता है यहाँ पर। ये तो फॉर्मूला होता है एच न्यू। अब न्यू बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू बराबर क्या होता है सी अपन लेमडा होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एच का मान दिया है, सी का मान दिया है, लेमडा का मान दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एनर्जी आ जाएगी, ई का मान आ जाएगा यहाँ पर। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एच न्यू होता है, एच न्यू बराबर क्या होता है सी अपन लेमडा। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करना, कमेंट करना कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, कमेंट करना इसको भी, ये बहुत सिंपल है यहाँ पर कमेंट करना आप यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास दिया है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है यहाँ पर, आवेश रहित कण है यहाँ पर। तो कौन से प्रोटॉन है, अल्फा कण है, बीटा कण है, कौन फोटान यहाँ पर, कौन सा होगा हमारे पास फोटान होगा यहाँ पर, कौन सा होगा फोटान यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए एक्स किरणें हैं यहाँ पर, एक्स किरणें यहाँ पर बतानी है यहाँ पर। एक्स किरणें क्या है हमारे पास है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगे है यहाँ पर। फिर देखिए एक एमयू तुल्य ऊर्जा है, एक एमयू तुल्य ऊर्जा कितनी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर, कितनी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर। फिर देखिए इसमें यहाँ पर दिया 100 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी यहाँ पर। यू बराबर क्या होता है 1/2 सी बी स्क्वायर, 1/2 ऊर्जा फिर से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यू बराबर क्या होता है ऊर्जा यहाँ पर, यू बराबर होता है 1/2 सी बी स्क्वायर, 1/2 सी का मान दिया है 100 गुणा 1 माइक्रोफेरेड में 10 की पावर के 6 फेरेड होता है, 10 की पावर के 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बी का मान दिया है 1/2 सी बी स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ पर, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये रहने दिए 1/2 जिम का तो लेंगे। देखिए 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2 6 हो जाएंगे यहाँ पर, इसको काटेंगे तो सब कट जाएगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर। सिंप्लीफाई कर लेना, फॉर्मूला लगा लेना, इसको कैलकुलेशन करनी तो आती होगी, ये वाला लगाना 1/2 सी बी स्क्वायर, इसको आपको अप्लाई करना है भाई, वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास दिया है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर है यहाँ पर, विद्युत विभव का है, विद्युत धारिता का, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत फ्लक्स का है यहाँ पर। तो बताइए किसका होगा हमारे पास इसका मात्रक यहाँ पर। देखिए ये किसका वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर, देखिए वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर। देखिए आप फॉर्मूला देखिए विद्युत फ्लक्स का यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर बताइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो सकता है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। देखिए सी बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, सी बराबर होता है सी बराबर क्या होता है क्यू अपन बी होता है यहाँ पर। ठीक है,
और इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो उधर उधर कर देंगे यहाँ पर, तो कूलाम कूलाम हो जाएगा यहाँ पर, इसका वोल्ट गलत हो जाएगा, कूलाम वोल्ट इसका हो जाएगा, धारिता का तो होगा नहीं यहाँ पर, धारिता का नहीं होगा यहाँ पर। विद्युत विभव का मात्रक देखते हैं यहाँ पर, तो बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब आवेश हो जाएगा यहाँ पर, ये भी इसका भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखते हैं यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखिए, ई बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू होता है यहाँ पर, एफ अपान क्यू। एफ इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, न्यूटन, न्यूटन इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, न्यूटन यहाँ पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर, ठीक है। न्यूटन अभी ई एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, और क्या होता है हमारे ई बराबर क्या होता है हमारे पास, एफ अपान डी। ई बराबर क्या होता है, सॉरी ई बराबर होता है एफ अपान, हाँ एफ अपान डी होता है यहाँ पर, ई बराबर बी अपान डी, बी अपान डी होता है यहाँ पर, बी और यहाँ पर इसका मतलब वोल्ट होता है, हाँ वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, मिल गया। देखिए देखिए ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ई बराबर होता है हमारे फॉर्मूला बी अपान डी होता है यहाँ पर, बी अपान डी होता है यहाँ पर, बी अपान डी, इसका मतलब क्या होता है वोल्ट, और यहाँ पर इसका दूरी है, दूरी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर, या इसको लिख सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स, यहाँ पर किसका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, राइट यहाँ पर।